हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम, जिसका पूरा नाम है मारे गए गुलफाम उफ तीसरी कसम। ठीक है, तो इस के ऊपर एक मूवी भी बनी है तीसरी कसम नाम की। अगर आपको ये स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए तो आप मूवी देख लीजिएगा। स्टोरी से मैं दोनों की बस फील कीजिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। क्योंकि स्टोरी जो है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो पहले पूरी पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या है। ओके, हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पर पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गाठरी से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैल की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब का 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक झटक भी पड़ जाए आंख पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, एहे गाड़ी रोक, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ चकाचक कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, ये 20 विसेगा है। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा, मुनीम जी ई ही। ए ये साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा, इस बोरे को ससला। बहुत पुरानी अखच अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उनका रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन ना डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खरोचा मारा दरोगा ने। 5,000 फिर खरोचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा है। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे भूखे प्यासे। फिर नीलामी हो जाएगी। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम की में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल हो की का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3। 3-4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले से रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सड़क गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। धम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखट बेआहट। फिर 1 लो 2 लो दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई, अब कभी ऐसी चीजों की लतनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सड़क गाड़ी का क्या हुआ होगा। असली इस्पात लोहे की धुरी थी।
दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गुथे गए थे। और दो कसम खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरे बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी चीज तो नहीं। और बांस बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे, बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खरेरिया शहर वाली बात। 30 पर बांस की अगुआ पकड़कर चलने वाले भाड़ेदार का महाबकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी के से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैल की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी के छतरी बांस की अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाड़ी दी थी। बांस की लतनी ही नहीं, हीरामन ने खैरिया शहर की लतनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वालों का और आधा बैल वालों का। हिस्सा गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों का ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मारे गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूरी ही डर के डिकरने लगे। रस्सी तुका कर भागे। हीरामन ने अपने बैल की पीठ से हिलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके, फिर पीठ पर तो मैं हूँ। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुक्म के आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जितने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गड्डी के बड़े सेठ जी की तरह नक बंद लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह के उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछा से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नकद 100 रुपया भाड़े के अलावा बुताद, चाहा, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा, सब फोकट में। और इस बार ये जनानी सवारी औरत है चंपा का फूल। जब से गाड़ी में महक महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड़ में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिक की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लतनी है क्या? आह, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेले की लतनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सब मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने वाले को कहा, अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आ गई थी। ऐसे में क्या कोई गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटे तो इस बिस करने लगती उसकी सवारी। औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं,
आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल लेता, अंगूठे से पीठ झाड़ता। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगुत अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर की सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरी मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिक्कारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हु बहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैलों के कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम हीरामन है। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी भाया नहीं, तब तो मीता कहूंगी भाया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत का नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल की दुआली की हल्की झड़प ली। मत मारो, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित था। वह क्या करे, गप करे हीराबाई से? तो कहो या अहो, उसकी भाषा में बड़ों का अहो अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचहरी बोली में 2-4 सवाल जवाब चल रहा था। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधे की पवनिया गंध आती है। पूरा पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन की आंख की कनखियों से देखा, उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अनजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैल के सिवा दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में, गौना के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाऊंगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरधा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है, सो बैठी। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया, शादी नहीं करेगा। कौन बुलाए, मोल लेने जाए। ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। नाम सुनते ही उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह अरे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और तब हीराबाई ने कहा, नागपुर भी है, और हंसते हंसते दोहरा गया, वाह अरे दुनिया, क्या क्या नाम होते हैं, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नग छवि की नग जैसा नग देखकर सिर उठा। लूह की बूंद, लूह मतलब होता है खून, ठीक है, लहू। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी में औरत की वह बाईजी नहीं समझता है। वह बाईजी नहीं, कंपनी में काम करने वाली औरत को देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपने दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब।
हीरामन के बैल को भी कभी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है, कुहासा छड़ते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे, दोपहरिया कट जाएगी। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वे मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी, नहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। ना जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतरपुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डालने पर भी पीठ में गुदगुदी लग रही थी। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है, हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी को बराबर आईने में अपना दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चिट्टी कचौड़ियों का माल खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही कौड़ियों की पात तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए ये तेगछिया है। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसे फूल छपा हुआ है वैसा ही, खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी है लोग। और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन को बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है, नाम लागत ड्योरी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दरिया गोतिया है। जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर से पर्दे को तिरछा खोस दिया। हीराबाई की तत्व पंक्ति, कौन जमाना? ठोड़ी पर हाथ रखकर सग्रह बोली, नाम लगड़ ड्योरी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया? हरमन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा है वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राजा कैसे गया, बड़ी हफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्र आसन छोड़कर मित्र भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे पर के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मयन लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना, आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठे, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। ये आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते हुए खूब टैम पैट लैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी। साहब के जैसे आकिल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतारी हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंग का छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देव कुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता। पटपटांग, धन दौलत, माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरू की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े में पाट के बोझ लाते हुए बनियों के आते देख कर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैल को ललकार कर विदेशिया नाच का बदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती,
अर्जी करत बानी हमरा पर होखू सहाय है मैया, हमरा पर होखू सहाय। घोड़लन के बनिया से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिया ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवाब बनिया ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रोहतक कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन फिर छतरपुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बास ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैल से बात करने लगा, एक कुछ जमीन जरा दम बांध कर चले, प्यास की बेला हो गई है ना? याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी का जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकाकर क्रियानो लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आग गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह की गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाली एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रहे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गया है या हमरो सजनवा, ओ चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो हाय करम हुआ, होय करम हुआ। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों की ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मुनवा नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वे जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचे करके हंसने लग गया। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती थी। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थस थसाकर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह से नीचा कर के धीरे धीरे। कौन कहेगा कंपनी की औरत है? औरत नहीं लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिक्की गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर कोहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े हुए फूल को उंगली से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुख देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसने बैलों
उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धार को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उजटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव में जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आँख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाहे तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम तो पत्तल बिछाओ, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो इस अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लज्जा कर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए। पहले पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इश, धन्य है, धन्य है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल ओठों पर गोरस का परस पहाड़ी तोते की दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन ने नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगच्छिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झाँक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार का अस्पताल की डगरनी है, रोगी देखने जा रहा है, पास ही कुड़मागम है। हीराबाई छतरपुर पचीरा का नाम भूल गए। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंस कर पूछा, पतरापुर छिपरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, वे लोग छतरपुर पचीरा के गाड़ीवान थे। ओ, उनसे कैसे कहता है, ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगच्छिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाल लाल डोलिया में लाली की दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगच्छिया गांव के बच्चों को याद रखना। लौटती बेर गुड़ और लड्डू लेती अइयो। लाल बरिस तेरा हुल्हा जिए। हुल्हा मतलब दुल्हा। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे उसने। वे अपने दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हनिया डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई को सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलियो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे। हीराबाई ने पूछा, क्यों मित्र, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। मैं खुलकर मुस्कुराए। गांव की बोली आप समझिएगा? हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छेड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाइएगा तब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बैली कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में गुलाकी घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बैल की वहाँ सड़क नननपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ा, इस मुल्क के लोग की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिहर करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती बूचक सब।
नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नैनपुर की सड़क बड़ी सुनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फरबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फरबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन तो उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले भी जी भर मुस्कुरा दिया। कौन गीत गायब है? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन। वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन में को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट है। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 संतवती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नजर चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुटा भर हेलमेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकल गई थी। राक्षसनी ने जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाए। एक रात की बात सुनिए। हरमन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। एहे सावन भादव के उमड़ नदिया गे में हो, मैया गे रैनी भयावही, तड़का तड़के धर के करेज आहा मोरा, जी हूँ जे बार नन्ही एरे। ओ माँ, सावन भादो की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारीक वारी नहीं बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेले कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राह बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे, हड़हड़ा कर बरस सा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसी दुर्दीन में कलेजे से सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों वे अकेली मर गई, जी भरकर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गाड़कर गीत में मग्न एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। रे डाइनी मैया मोरी, नौवा चटाई काहे नहीं मारिल सोरी आ। एही दिनवा खाती छिनरो धिया, तेही पोसली कि नेनु दूध उगटवन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हो कुछ या खाली गीत ही सुनती हो? हीरा बोली, समझती हो। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोना धोना क्या हुई है? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ाकर माझी को हुक्म दिया, नाव खोल, पाला बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। पाली वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर ने नौकर ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ में जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धार में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसे फरफराती पानी चीरती भागती चली जा रही, और पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ना नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन बहुत प्रिय गीत है हीरामन का बहुत प्रिय गीत है ये। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगी। अमावस्या की रात और घने बादलों में रहकर बिजली चमकती
चमक उठी। उसी चमक की लहरों में लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसके मिल जाती। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने आप को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इश आसिन कार्तिक का सूरज 2 दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। ए छी छी, बड़के भैयन ले ए है। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो। ले ले ले। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस, 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भरकर चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लज्जा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इश नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अच्छा सिखाने वाला भी गुरु और राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हो। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। एहे सावन भादो के रे। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जहन हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धार की उतराई पर गड़ाकर नीचे की ओर उतर गई। हीराबाई ने हीरामन के कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चलाने पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हट के मेले की रोशनी टपर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वे फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है कितनी औरतों के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल की गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रोता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले की पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ है गाड़ी, कौन हीरामन, किस मेले की, किस चीज की लदनी है। गांव समाज की गाड़ीवान एक दूसरे को खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर पासा डालते हैं। अपने गांव की लाल मोहर, धुनीराम और पलट दास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलट दास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मार कर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की ई
एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में इतना कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। 3 एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की इशारे से। हीरामन ने टपक की और मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कहीं, हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो तुम खाओ। क्या है पैसा? इस पैसे देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए? वह छू नहीं सकता पैसे। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टपर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे हम लोग एक ही गांव के हैं। गावा गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टिपा दिया। बेसी भचर भचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस साल कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, ये हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर कंपनी की। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुना है पतुरिया रहती है। अदत सभी ने एक साथ उसको दुरा दिया। कैसा आदमी है? पतरुइया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलट दास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है। पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना। और देखो, गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बगाइन की गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। एहे। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या रे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है। कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर की बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लतनी लाट कर कौन आया है? मीना बाजार तो पुतरैया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलते हैं ये बूढ़ा मियाँ? लाल मोहन ने हीरामन को कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महक रही है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देख लिया। लहसनवा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा है धड़कता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी के आसनी पर जा बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला की सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी जैसे सियावर रामचंद्र जी की। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास
क्या जवाब दे। वह मेले से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है, भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुनीराम और लहसनवा ने पलट दास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना पासा तोड़ दिया। धुनी और लहसनवा गाड़ी जोत के हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी के लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, एह। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू। समझे लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था ना। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्ती से चौराहे की रोशनी की झिलमिला उठी। बासा पर पहुंच के हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुनी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर से पास जाकर देखा, अरे ये तो वही बक्सा ढोने वाले नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बैठाकर अंधेरे में गायब हो गया। आ गए हीरामन, अच्छी बात है, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दे। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया। उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रह गया। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहतक कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं, लाल मोहर ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने काट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। धुनीराम की स्वातोक्ति सभी ने सुनी है, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए क्या क्या बोलेंगे। उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या। बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी, गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी पर सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी लाल गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को माता करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुदा हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। कि कड़ई धन धन धमाक, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। एहे हीरामन, ये क्या बैठे हो, चलकर देखो जरा, जय जयकार हो रहा है। माया बाजा गाजा छापा फहरम के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। लहसनवा ने कहा, धुनी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखा हूँ। धुनी की बात कौन सुनता। तीनों जन नौटंकी कंपनी के ऐलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुनीराम और लाल मोहर समझा रहे हैं, समझा कर हार चुके। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना। चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखने चाहिए। क्यों लाल मोहर। दोनों आपस में सलाह करके रोहतक कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचहरी बोलना जानता था। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भों चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों। लाल मोहर ने कचहरी
कचहरी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं नहीं, बुलबुल नहीं नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हो? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वह फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, ये मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने वाला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए। खाया जाए, इस एक नहीं 5 पास। चारों अठन्नियां बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना। सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी भी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहन ने लाल कागज के टुकड़े को छूकर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जाने पाए। लाल मोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने तो अगर बदनामी की तो दूसरी बार फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जी में रख दी। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जी में रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पटकिया काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन ने कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले ये फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पंक्तियों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन की बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख, कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाया, कौन पलटदास, कहाँ की लतनी लाद आए? लाल मोहन ने पराए गांव की आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरवार है जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहे कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन में पूरे नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम। दास से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? लाल मोहर की कचराही बोली, सुने कोई? उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाला फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार के कहा, ए साहिब, दाजू सुबह को ही पहचानवा दिया था और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? 98 दर्जा। तीनों ने कपड़ा
कपड़ घर के अंदर ही पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे, पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलट दास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया, सुकुमारी और लखन लाल को जय हो जय हो। पलट दास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी, सभी खड़े हो या चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका था। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलट दास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े की ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढाकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा। सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर जमीन पर गर्म पुआल। हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपनी संगी से कहा, खेल शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेल शुरू होने पर नहीं, हरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हरिया बड़ा लपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 धमाक, पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर आई स्टेज पर। कपड़ा घर खचमच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दे दी जाएगी। अजी हाँ, ऐसी कोई फनकार तो हो जाए तैयार। बनाकर लाए तख्त हजारा एक किड़क अलबत्ता नाचती है, क्या गला है। मालूम है ये आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है। बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहा है, पाउडर में दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है, बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत पुतरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज कपड़ा घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन तोड़ लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलट दास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया कुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही कपड़े घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट कर शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा, कचहरी बोलियां भाषण देने लगा। दरोगा साहब, मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं है, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वाले की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा कर कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को 1-1 रुपए वाले दर्जे की कुर्सी पर बैठा दिया। अब आप लोग यहीं बैठे, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ा घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आए। नगाड़ा फिर घनाघन उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक हिस्सा धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक ओ मालिक, लहसनवा कपड़ा घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। और लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वार में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शक ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब के पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा के आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली थे चेली चाटी के साथ ये लोग। लाल मोहन ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा? किस्सा
कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की और टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात है। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल, वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सिया भी रूप बदल लेते हैं। यहीं पर तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सिया सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखनलाल है और सुल्तान है रावण। धुनी राम को बुखार है तेज। लहसनमा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा। चिड़ैया तो होके लेके न जैवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जाकर जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लग गई। मारे गए गुलफाम। कौन था ये गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टी 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 बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ा खिलाड़ी औरत है। तेरह देहाती लठैत पाल रही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन रात भाड़ा धोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजे उसके मन के कोने में बजता रहता है दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों का गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं। हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करते हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता, कपड़े धोता, कहता है गांव में क्या है जो जाए। लाल मोहर उदास है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कहा तो नहीं दिया बुखार की झोंक में, और यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन, मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वे हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हो। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर आई है मेले से। जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम की चौकीदारी से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट ही नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया। मालिकों की तरह कुलियों पर हुक्म दे रहा है।
जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा है। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गरम थैली है। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे पे भाव स्पष्ट है, इतना ज्यादा है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। फिर मैं लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। वनैली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन ने बोली फूटी इतनी देर के बाद, इश हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करोगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीसन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू कू ऊ इस ची इक्का। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ से बैगनी साफी से चेहरा पूछती है। साफी हिला के इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले, मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा, अच्छी बात है, कोई समाज देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर ले जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन ने कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपनी खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े की ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के ओठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन के आहट अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। गाइस, यहाँ पे खत्म होती है। बहुत लेंथी वीडियो गई है मेरी आज की। तो देखिए, इसमें ना ये जो कहानी है, स्टोरी है, इसमें एक बहुत बड़ा वाला थीम है। जब हमारा जो हीरो है हीरामन, वो महुआ घटवारिन की बात करता है। महुआ घटवारिन वाली अगर आप स्टोरीज में पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो महुआ घटवारिन की कहानी है वो हीराबाई से कनेक्ट होती है। देखो, जब एंडिंग में ना वो क्या कहती है, जो हीराबाई है वो कहती है कि महुआ घटवारिन का सौदा हो गया, उसे खरीद लिया है। यहाँ पे लाइन थी, कहाँ थी? हाँ देखो यहाँ पे, क्यों मीता, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। एक सेकेंड। तो वो यहाँ पे कहती है कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। तो यहाँ पे वो अपनी व्यथा उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं भी क्या हूँ, वो महुआ घटवारिन की ही जैसी हूँ और मेरे को भी क्या है, खरीद लिया गया है। यहाँ पे इसका जो है ना बहुत बड़ा वाला थीम जाता है, बहुत बड़ी वाली मीनिंग जाती है। इसकी जब व्याख्या करने को आती है ना कि तीसरी कसम जो कहानी है उसमें इसकी मोरल वैल्यूज क्या है, यानी कि इसका व्याख्या करिए, संक्षेप करिए, इसकी विशेषताएं निकालिए,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो इसमें जो हीरा बाई है उसकी स्टोरी बताओ, यानी कि उसका इस पूरी कहानी में, ठीक है, वो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बात करती है, ठीक है। सारी की सारी बातें कौन करता है, यहाँ पे बैठ के हीरो करता है, लेकिन हीरोइन की जहाँ पे बात आती है, हीरो का तो मेन थीम है, उसके पास है कि स्टोरी, उसके पास एक एम है, उसका एक लक्ष्य है, ठीक है, उसकी भी एक दर्द भरी कहानी है। लेकिन यहाँ पे जो हीरोइन है, जो कि हीरा बाई है, उसकी भी एक दर्द भरी स्टोरी, और वो अपनी स्टोरी को जो है यहाँ पे महुआ घटवान की तरह यहाँ पे बताती है कि मैं भी क्या हूँ, महुआ घटवान, यानी कि वो भी अपनी निजी जीवन से, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं पैसे के कारण तंगी महसूस करती है, शायद इसलिए वो कंपनी में जाती है। देखो यहाँ पे जो हीरा मन है ना, वो कहता है कि कंपनी वाले और नाटक वाले, है ना, नाटक वाले और कंपनी वाले, यहाँ पे वो दो बात करता है कि कंपनी वाले से अच्छा है कि नाटक, हाँ नाटक में जाके हीरा माई काम करती है, और कंपनी जो कि बाकी बात होती है, तो वो कहता है कि कंपनी से अच्छा है कि आप नाटक मंडली में काम करो, वहाँ पे बाघ रहेगा तो आपको कोई छेड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो इससे अच्छा है कि आप नाटक मंडली में जाकर काम करो। तो यहाँ पे ऐसा कहता भी है, और जब वहाँ पे उसे कहा जाता है रंडी, तो ये क्या है, आज के टाइम पे तो गाली है ना, तो ये यहाँ पे इस बात को यही कह रहे हैं कि उस औरत की ना समाज में ऐसी हालत बना रखी है, ऐसी दशा बना रखी है कि वो अपना कुछ सही करना चाहे भी तो नहीं कर सकती, पैसा कमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी उसे बदनामी वहाँ पे मिल रही है ना, तो उसकी ऐसी ऐसी हालत है। चलो ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। काफ़ी लेंथी वीडियो गई यार, बोर हो जाओगे। चलो बाय।